Hello again, this is Abhishek. Welcome you all to your own educational platform, Abhidhiraj Institute. So our next topic is matter is made up of particles. So जब स्टार्टिंग में मैटर के ऊपर रिसर्च चल रहा था तो देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट. द फर्स्ट वन जिनका मानना था कि मैटर आर कंटिन्यूअस एंड द सेकेंड का मानना था कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो अब दोनों पक्ष के साइंटिस्ट के बीच में बात हो गई, भाई मैं सही हूँ मैं सही हूँ. तो अब एक का कहना था कि मैटर आर कंटिन्यूअस, जैसे कि वुड, आयरन हुआ, वुड हुआ, इनमें आप छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं देख पाओगे. रियरली यू आर एबल टू सी द स्मॉल पार्टिकल्स, है ना. उस टाइम पे तो ग्राइंडिंग मशीन थी नहीं और वो रगड़ने वाला मशीन लकड़ी का था नहीं जिससे हम उसका पार्टिकल्स देख पाएँ उस टाइम पे. तो उनका मानना था कि कंटिन्यूअस है. और एक का मानना था कि यार मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, शुगर, सॉल्ट. तो एकदम ये बिल्कुल इन सब वस्तु की तरह, इन सब चीज़ों की तरह जो मैटर होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से बन के मिल करके बना हुआ है. तो अब दोनों के बीच में, दोनों पक्ष के बीच में बात होने लगा कि कौन सही है, मैं सही हूँ मैं सही हूँ. तो वहाँ पे ज़रूरत थी एविडेंस की, है ना. अब जो पक्ष एविडेंस देता कि वह सही है उसी की बात माना जाता. मान लो कि एक सोनू है एक मोनू है, दो भाई हैं, घर में लड्डू पड़ा है, सोनू ने लड्डू खा लिया और मोनू का नाम फंसा दिया, बोला कि इसने खाया. लेकिन भैया मोनू ठहरा चालाक. जब वो लड्डू खा रहा था उसने फ़ोटो खींच लिया, स्मार्टफोन का ज़माना है, फ़ोटो खींच लिया, ये खींच लिया. अब मम्मी को मोनू ने दिखा दिया कि नहीं मैंने नहीं खाया, इसने खाया लड्डू. तो बात किसकी मानी जाएगी? मोनू की मानी जाएगी. सोनू बेचारा फंस गया. तो वही कंडीशन थी. जो सोनू ग्रुप के जो साइंटिस्ट थे, दे आर अनेबल टू गिव द प्रॉपर एविडेंस व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द मैटर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रुप विच आर मोनू ग्रुप के साइंटिस्ट, दे आर एबल टू गिव द एविडेंस. एंड उन्होंने एक से बढ़कर एक अच्छे एविडेंस दिया जिससे हमें पता चला कि मैटर जो है वो भैया पार्टिकल से बना हुआ है, ना कि कंटिन्यूअस है. तो जो पहले वाले ग्रुप साइड हो गया. अब कहा गया कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि यू आर नॉट एबल टू सी योर नेक्ड आई. मतलब हम अपनी नग्न आँखों से पार्टिकल्स ऑफ मैटर को नहीं देख सकते. इफ़ वी वांट टू सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर देन वी हैव टू यूज अ हाई power microscope to see the particles of matter and realize how the particles are. But here you need not to see the particles of matter via क्या कहते हैं उसको, microscope. I am here, I have a GIF, this is image. Here you can see a small droplet of water which have a large amount of particles which is continuously moving. You can see in this photo, ये जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है, मूव कर रहा है, ये उसको पटक रहा है, उसको पटक रहा है ना. तो ये कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है. और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्मॉल रेन ड्रॉप में 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ रेन वाटर होते हैं. मतलब एक जो बारिश की जो बूंद होती है ना, बारिश की बूंद का एक बूंद जो होता है उसके अंदर 10 के पावर 21 पार्टिकल ऑफ रेन वाटर होते हैं. मतलब एक दो पार्टिकल नहीं भैया, कितने, 10 to the power 21 पार्टिकल, 21 पार्टिकल्स. सो अब आते हैं एविडेंस. इन्होंने जो मोनू ग्रुप के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एविडेंस दिया. तो बेसिकली 3 एविडेंस हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने दिया है, जिसमें से पहला एविडेंस होगा वो रिलेटेड होगा डिफ्यूजन पे, और दूसरा एविडेंस होगा वो रिलेटेड होगा ब्राउनियन मोशन पे. तो डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब कोई भी चीज़ अपने आप मिल जाए. कहने का मतलब कि मान के चलो कि कॉमन सा जनरल सा आपको एग्जांपल दूँ तो लाइक अगर घर पे मम्मी वगैरह बाल्टी में सफ़ेद कपड़े को नीला करती है, उजाला से नीला करती है, तो जब वो नील पानी में डालती है तो नील रखते ही वो ऑटोमेटिकली जो नील होता है वो स्टार्टिंग टू स्प्रेड इन होल वाटर, ऑटोमेटिकली स्टार्ट है. हाँ, हम उसके रिएक्शन को
फास्ट करने के लिए हाथ से ऐसे ऐसे कर देते हैं, स्टीयरिंग कर देते हैं, स्टीयर कर देते हैं। बट अगर हम स्टीयरिंग ना करें फिर भी वह मतलब उसको ऐसे ऐसे घुमाएं नहीं, फिर भी वो जा करके ऑटोमेटिकली वो पूरा पानी में वो जो ब्लू कलर का जो इंक है वो मिल जाएगा। तो पहला था डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड को लिक्विड में सॉलिड को लिक्विड में मिलाया। तो एक पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका फार्मूला होता है KMnO4 को वाटर यानी कि H2O में रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन कराने के बाद जब पोटेशियम पर मैग्नेट को रखा गया उसमें, तो हुआ क्या कि पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, एक मतलब वायलेट कलर का एक सॉलिड है जो पानी में रखा गया, और पानी में रखने के बाद वह छोटे छोटे ग्रेनुअल्स में टूटने शुरू हो गए। और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि पोटेशियम, ये है एक बीकर, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमने रख दिया पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक। और ये जो है यह फील्ड वाई, ये जो भरा हुआ है, यह पानी से भरा हुआ है। पानी का कलर जनरली हम क्या मानते हैं, ब्लू कलर का। तो मैं इसको ब्लू पेन से पेंट करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा जो ब्लू कलर में दिख रहा है, यह है हमारा वाटर। तो ब्लू कलर जो है यह है वाटर, और जो वायलेट कलर मतलब रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, यह है पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4। स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ क्या, जब नेक्स्ट बीकर हम देखेंगे तो नेक्स्ट बीकर में क्या हुआ कि ये जो वाटर का जो स्पेस है, आप देख रहे हो कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। अब ये जो होगा, ये जो होगा, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और आपका ये जो रेड वाला है, एक यहाँ चला, यहाँ चला, मतलब slowly and gradually you can see the particles of potassium permanganate get into a space of particles of water। मतलब कि वाटर के में KMnO4 slowly and gradually पूरे तरीके से मिल गया और ये मिक्स कर गया। वैसे ही बिना इसको हमें रिएक्शन करने की आवश्यकता थी, ऑटोमेटिकली यह उसमें मिल गया। वैसे ही अगर हमने मान के चलो ये शुगर का ड्रॉपलेट है, शुगर का वो है कण है, चीनी का दाना है, क्रिस्टल ऑफ शुगर है, तो यह भी ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, अगर आप सोच रहे होगे कि अरे शुगर में तो हम चीनी ऐसे से घुमाते हैं चम्मच से, स्पून से उसको स्टीयरिंग करते हैं तब जा कर के वो मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप शुगर को 1-2 दिन के लिए छोड़ दोगे, सॉरी 1 दिन बहुत बोल दिया, 12-13 घंटे के लिए छोड़ दोगे, तो अगली बार जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि शुगर जो है वह क्या हो गया, पानी में मिल गया। अब मैं आपको इसका कलर लिख देता हूँ। ये जो KMnO4 है यह है वायलेट कलर, और जो वाटर है यह है कलरलेस। तो यह जो पूरा जो मिक्सिंग होकर बनेगा ये पूरा वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक। बट शुगर के केस में यह कलरलेस है, यह भी कलरलेस है। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वह उसके जो छोटे छोटे स्पेस है, जो वाइड्स है, उसमें जा कर के यह सेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होगा, जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। बस जो खाली जगह है, स्पेस बिटवीन कहते हैं ना, एक यहाँ से निकल के आएगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होती है तो जा कर के उसमें सेट हो जाता है, ये था। अब नेक्स्ट जो था वो गैस इन गैस था, मतलब कि गैस इन गैस। जैसे कि ब्रोमीन जो होती है वो रेड गैस होती है, ठीक। ब्रोमीन जो होती है वह रेड गैस होती है। जैसे कि अब 2 ट्यूब है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये है 2 ट्यूब, यहाँ पे ये है, और यहाँ से ये है 2 ट्यूब, ठीक। ऊपर में एयर है, ऊपर वाले ट्यूब में एयर है जो कि कलरलेस है, और नीचे वाले ट्यूब में है ब्रोमीन एयर, जो कि
रेड रेड कलर है, ब्रोमीन वेपर। तो अब क्या होगा कि ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, तो आप लोग का कहना होगा अरे ये अप साइड वाला नीचे नीचे आना चाहिए, लेकिन नहीं। ब्रोमीन क्या है, ये वेपर फॉर्म में है, जैसे इन अ वेपर फॉर्म। और जब भी वेपर फॉर्म में होगा तो पता है कि वेपर ऊपर की तरफ जाती है, वेपर गो अप साइड, है ना, क्योंकि वेपर जो है, वेपर हैज अ टेंडेंसी टू ओवरकम द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के नियम को तोड़ के वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये आएगी ऊपर की तरफ, एयर आएगा नीचे की तरफ। जो अगला जो हमारा स्टेज बनेगा उसमें क्या होगा कि दोनों अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक। अगला जो हमारा स्टेज आएगा लाइक दिस, सॉरी अगेन, थोड़ा डायग्राम बनाने मेरे को नहीं आता। जब मैं स्कूल में था तो टीचर, एक ड्राइंग का पीरियड होता था, एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उसमें ड्राइंग बनाने थे 5 चीज़। तो पहला तो मैंने टावर बना दिया ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे तार घुमा के लगा दी। दूसरा मैंने 5-5-3 करके कुत्ता बना दिया। भैया जी 20 में से 0 नंबर मिले थे, आज तक याद है ड्राइंग में। सो ड्राइंग वगैरह मेरे बस की नहीं है, फिर भी मैं आपको एक अच्छी, इससे भी अच्छा इमेज से दिखाऊंगा। पहले ऐसे समझा देता हूँ कि समझो कि कैसे होता है। तो होगा क्या कि ये जो पार्ट, ये है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। और जो बीच बीच में जो खाली जगह है, ये बीच बीच में जो खाली जगह है, ये सब गैस है, हमारा होगा एयर। तो ये रहा हमारा इसका। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब एक छोटा सा कण से ये देखो कितने सारे ये एक इसमें कितने पाए जाते हैं, जो पिछले भी बताया था। नेक्स्ट वुड का डस्ट आपने देखा होगा कि क्योंकि अरे वुड तो सही में जो सोनू ग्रुप के साइंटिस्ट थे, वो उनका मानना तो सही था कि वुड जो है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन आपके घर में जहाँ पे ये वुड का काम होता है, वहाँ पे देखोगे कि वुड के ऐसे ऐसे डस्ट पार्टिकल बन जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण हमें नहीं पता चलती कि वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब उसको घिसते हैं तो इस लेवल का आ जाता है। वुड क्या, हमारा आयरन भी इस ग्रेनुअल में टूट जाता है। अब जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह होती है और छर वगैरह बनता है और उससे लोहा का काम होता है, वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको नीचे आयरन ग्रेनुअल्स ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था, इस तरीके से अंदर मूवमेंट हो रहा होता है पार्टिकल्स का, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब एविडेंस की बात करें तो एविडेंस, ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो वायलेट ये KMnO4 है, ये क्या है, ये KMnO4, ये वायलेट कलर का, और नीचे लिक्विड है। अब हुआ क्या, सॉरी, ये KMnO4 है और नीचे लिक्विड है। अब KMnO4 को, क्रिस्टल को जैसे इसमें डाला, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एक्सपेंड करना शुरू हुआ और स्प्रेड करके ऑल ओवर द वाटर सरफेस पे ये हो गया, और वाटर में जहाँ जहाँ खाली जगह थी वहाँ पे जा कर के ये सेट हो गया। इस नेक्स्ट ये देखिए, इधर रेड है जो कि ब्रोमीन है, इधर कलरलेस है लेकिन इसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है समझाने के लिए। अब क्या हो रहा है कि ये इन दोनों के बीच में जो छोटे से जो लाइन है, इसको दोनों उस पर बाउंस कर करके, उसको हीट कर करके ये लाइन टूटेगा, ये दोनों ट्यूब के बीच का, और ये इसकी मूवमेंट होगी, ये वाली इस तरफ की मूवमेंट होगी इस तरफ, और इसका मूवमेंट होगा इस तरफ। मतलब दोनों अच्छे तरीके से आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, गैस मिक्सिंग अच्छे से, इस तरीके से गैस मिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखो इन सब एविडेंस से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे कणों से मिलकर के क्या बने हैं, मैटर बने हैं। और दूसरा हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ये देख रहे हैं कंटिन्यूसली मूविंग है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो स्थिर नहीं हो, इस तरफ भले वह सॉलिड का क्यों ना हो,
सॉलिड में क्या होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। बट सॉलिड की भी पार्टिकल ना वाइब्रेट हो रही होती है अंदर में। मैं आगे जब स्टेट ऑफ आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल जो होती है वो वाइब्रेट कर रही होती है, वो भी आपस में वाइब्रेट कर रही होती है। जैसे उसको हीट या कोई अदर फोर्स मिलता है तो वह वाइब्रेशन को तोड़ करके, जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड उसको तोड़ करके वो सेपरेट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाती है। तभी तो हम आयरन तक को मेल्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग, ऑलवेज वाइब्रेटिंग, एंड इवन दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली मूविंग। बट उसका जो मूवमेंट है वो एज कम्पेयर टू एयर, एज कम्पेयर टू गैस, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, देखिए ब्राउनियन मोशन क्या है। एक्चुअली ब्राउनियन मोशन जो है इज़ अ जिग जैग। मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। ब्राउनियन मोशन जो है वह, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, है फिसल गया ये तूने क्या किया। ये है हमारा ब्राउनियन मोशन। मतलब इधर उधर जा रहा है बंदा। जो ब्राउनियन मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर यहाँ पे ये कॉर्नर पे मान लेट सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, 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 यहाँ पे एक पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स, इधर 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 और इधर। भैया ये हमारा ऋतिक रोशन निकला है, कोई मिल गया का इधर चला मैं उधर चला और जाने कहाँ मैं फिसल गया। तो ये है हमारा ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन जो है इसका जो फॉर्मूला होता है द जिगजैग मूवमेंट of the small particle suspended in liquid gas is called Brownian motion. So Brownian motion, देखो Brownian motion क्या है। एक ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि एक फूल का मेल स्टेमन पार्ट से येलो कलर का पाउडर लिया, ठीक है, और उसको उन्होंने पानी में मिला दिया और हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा, और देख करके वो सरप्राइज रह गए हैं कि मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे ब्राउनियन मोशन हुआ करता है। ये रहा, देखो ये था रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या किया। ये रॉबर्ट ब्राउन जी ने लेकर के और हाई पावर माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन का जो मूवमेंट है वह वाटर के सरफेस पे कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली हो रहा है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाटर का जो पार्टिकल है वह इस पोलन ग्रेन के पार्टिकल को हिट कर रहा है। मतलब कि अब अभी वो अनविजिबल है, अब वो दिखाई देगी। ये छोटा छोटा सा इसमें आपको दिख रहा होगा, ये उसको कंटिन्यूसली हिट कर रहा है। इस कारण ये होता है, ठीक। तो ये था ब्राउनियन मोशन, रॉबर्ट ब्राउन। मतलब पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन क्या है। अब बात आती है कि पोलन ग्रेन से इन्होंने किया था, तो पोलन ग्रेन को लेकर के वाटर में मिलाया था। तो पोलन ग्रेन जो है वो पाउडरी सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द स्टेमन। पोलन ग्रेन एक पाउडरी सब्सटेंस जो आप वीडियो में देखे होंगे कि पोलन मेल पार्ट ऑफ स्टेमन से एक पाउडरी सब्सटेंस को हाथ में ले करके मिलाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो आई होप सो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। So please pause the video and note it down.